गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज इनडायरेक्ट टैक्स। किस तरह का टैक्स है ये? गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज इनडायरेक्ट टैक्स। It is collection of 17 different kind of indirect tax। 17 अलग अलग प्रकार के indirect tax का ये क्या है? एक कलेक्शन है ना। कब से अप्लाई हुआ है? अप्लाई फ्रॉम 1 जुलाई 1917 ना, ये 2017 ना, 2017 से 1 जुलाई 2017 से ये लागू हुआ है। अब रही बात कि जितने भी तरह का हम लोग सामान या सर्विस खरीदते हैं, है ना, या बेचते हैं, उस पे जो हम टैक्स देते हैं उसी टैक्स को क्या बोलेंगे? जीएसटी, जिसमें गुड्स और सर्विस दोनों आता है। अब जैसे कि मान लो कि हमारा दुकान है, हमें रिमोट बेच रहे हैं। अब हमने 50 रुपये का ये रिमोट लाया था। अब 50 रुपये का रिमोट लाया था तो इस पर हमने दिया होगा जीएसटी। अब जितने स्लैब में आता होगा, इसका भी अलग अलग स्लैब होता है। मान लो इस पर 12% जीएसटी लगा था, तो 12% इस पे जीएसटी लगा था। अभी कैलकुलेशन के लिए 10 से पकड़ के चल रहे हैं। 10% जीएसटी लगा था, 50 रुपया का ये था, तो 5 रुपया जीएसटी तो हम पे कर चुके हैं। अब इसी को फायदा लेने के लिए हम रिमोट को बेच रहे हैं 60 रुपये में। अब 60 रुपये में बेच रहे हैं तो जीएसटी कितना लेंगे अपने कस्टमर से? 6 रुपया लेंगे। 6 रुपया ना 10% के हिसाब से। तो हम 5 रुपया टैक्स जीएसटी के रूप में जमा कर चुके हैं और 6 रुपया हम कलेक्ट किए हैं। तो जो 5 रुपये हम जमा किए थे जीएसटी के रूप में, उसको कहते हैं इनपुट जीएसटी। क्या बोलते हैं? इनपुट जीएसटी। और जो 6 रुपया हमको जीएसटी के रूप में मिला अपने कस्टमर से, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। तो आउटपुट जीएसटी में से जो इनपुट जीएसटी को घटा करके अमाउंट बचेगा, वही मुझे गवर्नमेंट को जमा करना होगा, वही मुझे रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो समझ लो क्या? 2 टाइप्स ऑफ क्या बोलेंगे? जीएसटी। कौन कौन सा? पहला इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी क्या हो गया? जीएसटी पेड ऑन क्या? परचेजिंग। और आउटपुट जीएसटी क्या होगा? आउटपुट जीएसटी क्या बोल सकते हैं? जीएसटी पे रिसीव्ड क्या बोलेंगे? रिसीव्ड ऑन सेल। सेल के टाइम पे जो जीएसटी आप लेते हो वो क्या है? अब जीएसटी आर क्या होगा? जीएसटी रिटर्न। जीएसटी आर क्या बोल सकते हो? इक्वल टू आउटपुट जीएसटी माइनस क्या? इनपुट जीएसटी। मतलब हमें एज अ जीएसटी गवर्नमेंट को कितना जमा करवाना होगा? तो जितना हमने उस प्रोडक्ट पे जीएसटी लिया और जितना हमने दिया था उसको माइनस करके। अब अगर बात करें एक इनपुट जीएसटी और एक आउटपुट जीएसटी, 2 तरह का पेमेंट होगा। अब रही बात कि जीएसटी का कितना टाइप होता है, तो बोलेंगे 4। कितना? 4 टाइप्स ऑफ जीएसटी। 4 टाइप्स ऑफ जीएसटी। अब 4 कौन कौन सा है? पहला होता है सीजीएसटी। सीजीएसटी को क्या बोलेंगे? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस
टैक्स, इसी को CGST बोलेंगे। दूसरा क्या है SGST, इसको क्या बोलेंगे स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यही ना। और तीसरा क्या बनता है अपना IGST, इसका क्या मतलब हुआ इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका क्या अर्थ है ज़रा समझ लेते हैं। अब अगर मान लो कि बिहार की कोई कंपनी है और बिहार के ही कस्टमर को कोई सामान बेच रही है, तो उस पर कौन सा टैक्स लगेगा CGST और SGST, क्या लगेगा CGST और SGST। मतलब जब इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट के अंदर अगर खरीद बिक्री हो तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो क्या लगेगा CGST और SGST। मान लो कि कोई प्रोडक्ट है, एक दुकानदार है जिसका नाम है सिन्हा और एक कस्टमर है जिसका नाम है रोहित। अब रोहित को सिन्हा अगर एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं और रोहित भी पटना का है, दुकानदार भी पटना का है, तो उस पर कौन सा GST लगेगा 18% GST लगेगा मान लो उस प्रोडक्ट पे, तो 9% CGST और 9% SGST रहेगा। मतलब 9% स्टेट गवर्नमेंट को पैसा जाएगा और 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा उसमें। लेकिन मान लो कि कोई कंपनी है ABC जो यूपी के एक कंपनी XYG को कोई सामान बेच रही है, कंपनी है बिहार की ABC और वो प्रोडक्ट किसे सेल कर रही है यूपी के एक कंपनी को जिसका नाम है XYG। तो इस पे जो टैक्स लगेगा वो कौन सा लगेगा, क्योंकि ये इंटर स्टेट सेल हो रहा है। क्या हो रहा है इंटर स्टेट, मतलब दो स्टेट के बीच में, तो वहां क्या लगेगा IGST। अब IGST क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ लड़ाई ये था कि जहाँ की कंपनी बेच रही है उसको टैक्स मिलना चाहिए, तो जो खरीद रहा बोलता कि तो हमको मिलना चाहिए, उस स्टेट को मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट इस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए क्या बोला कि ना ये जिस स्टेट में बेचा जा रहा है उसको मिलेगा, नहीं जहाँ खरीदा जा रहा है उसको मिलेगा। ये पूरा का पूरा पैसा किसको मिलेगा सेंटर को। और सेंटर को जो पैसा मिलेगा पूरा का पूरा, उसी का नाम क्या रखा गया इंटीग्रेटेड, मतलब दोनों का मिला जुला इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हालांकि इसका हल निकाला सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि मान लो कि बिहार में एक पानी का फैक्ट्री लगा है जिसका नाम है ABC, और ABC पानी को यूपी का कोई कस्टमर यूपी में खरीद रहा है, तो उस पनिया पे लगेगा मान लो कि 18% GST, तो 18% चला गया सेंट्रल गवर्नमेंट को। मान लो कि पानी 20 रुपये में बिक रहा है और उस पर 18% GST लग गया, तो पानी कितने का हो गया, अब 10% पकड़ के चलो, अभी जोड़ घटा हम लोग का थोड़ा मुश्किल में पड़ जाएंगे, तो 10% मान के चलो, तो 20 रुपये का अगर पानी है तो क्या हो जाएगा 2 रुपया, तो GST लग गया। अब ये 2 रुपया जो GST लगा वो पूरा 2 रुपया किसके पास गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ये देखेगी कि बिहार में पानी बना था, पानी का बॉटलिंग कहाँ हुआ था बिहार में, पैकेजिंग बिहार में हुआ, लेकिन वो कस्टमर कहाँ का उसको यूज किया यूपी का, तो यूपी गवर्नमेंट को 1 रुपया उस बॉटल पे जो 2 रुपया GST कटा था उसमें से आधा पेमेंट किसको मिल जाएगा यूपी गवर्नमेंट। समझ में आया। तो ये कहानी है किसका IGST का। एक और है, अब मान लो कि दिल्ली जैसे स्टेट का एग्जांपल ले लो, तो वो क्या है यूनियन टेरिटरी में आता है, यूटी में आता है, लेकिन वो यूटी तो है लेकिन वो पूरी तरीके से केंद्र शासित नहीं है, वहाँ विधानसभा है क्योंकि वहाँ का पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो वो हो गया पांडिचेरी हो गया या फिर जम्मू एंड कश्मीर हो सकता है। तो अगर वो यूटी जिसका कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, जिसके कारण वहाँ विधानसभा का चुनाव होता है, वहाँ विधानसभा गठित हुआ है, और उन कंडीशंस में वहाँ उस स्टेट को भी तो पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, हाँ उनको भी पैसा चाहिए। तो उनको जो पैसा मिलेगा वो CGST में तो नहीं आएंगे, SGST में तो नहीं आएंगे, ST मतलब तो स्टेट हो जाता है, वो तो स्टेट है नहीं पूर्ण रूपेण। और तब उनके लिए एक बनाया गया है UTGST।
नहीं, सारे पे क्यों लगेगा? जो पूर्ण रूपेण केंद्र शासित है तो बोलेगा पूरा पैसा तो हमारे पास आ ही गया है जीएसटी के रूप में, तो वहाँ यूटी जीएसटी का क्या जरूरत है? सिर्फ उन यूटी में जहाँ की विधानसभा है वहाँ अप्लाई होता है यूटी जीएसटी। याद रखो इस बात को। आगे बढ़े। यूटी जीएसटी बस यही लिख के छोड़ दे रहे हैं। तो ये तो टाइप्स की बात हो गई। अब सवाल ये आता है नेक्स्ट। सर मतलब दिल्ली में जैसे यूटी जीएसटी लगता है, दिल्ली से कोई प्रोडक्ट मंगाएंगे, हाँ परचेज करेंगे तो वहाँ यूटी जीएसटी देंगे। हाँ, दिल्ली में बेचेंगे भी तो यूटी जीएसटी। क्योंकि वो अदर तो है, लेकिन अदर कैसा है? यूनियन टेरिटरी। अब इसके बाद सवाल ये आता है कि जीएसटी में कौन कौन सा स्लैब होता है, टैक्स रेट क्या है, जीएसटी में कितना स्लैब है। तो अगर हम बात करें जीएसटी स्लैब की, तो जीएसटी में अलग अलग स्लैब है, अलग अलग रेट होता है, टैक्स रेट होता है। इसमें पहला जो स्लैब है आपका वो होता है 0%, जिसको एग्जेम्प्टेड या नील भी बोलते हैं, या नील बोला जाता है। अब इसके बाद जो सेकंड है वो है कितना? 5%। और जो थर्ड स्लैब है वो है कितना? 12% का। और जो फोर्थ स्लैब है जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमोडिटी आता है, जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट और सर्विस आता है, वो आता है 18% के अंडर। और उसके बाद क्या है? सीधा 28%। फिर है 28%। तो ये जीएसटी स्लैब है। अगर आपको ये भी देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट किस जीएसटी स्लैब में आता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप गूगल सर्च पे जाइए और लिखिए जीएसटी स्लैब ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025। अब यहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं कि 24-25 में कौन से प्रोडक्ट पे कितना % लग रहा है, यहाँ से देखा जा सकता है। या फिर हाँ, यहाँ से भी जाके देखा जा सकता है। ग्रो ऐप भी लेटेस्ट है और अपडेटेड मिलेगा यहाँ पे। अब देख लो कि किस पे क्या लगना है, पहले क्या लगता था, अब कितना क्या लग रहा है। अब पेन उन पे भी 18% लगा दिया। मतलब लोग बोलता है कि अनपढ़ रहो रे बाबा, पढ़ने का नहीं है ना। सर शेयर मार्केट से जो बेनिफिट होता है उसमें तो जीएसटी कटेगा, टीडीएस। उसमें और भी बहुत कुछ कटता है। टीडीएस तब कटेगा जब ओवरऑल इनकम तुम दिखाओगे, उस पर टीडीएस लगेगा ना। वो तो टीडीएस तुम्हारा काट करके ही तुमको जमा मिलेगा। तुमको बस टीडीएस सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसको अपना जब आईटीआर फाइल करोगे उसमें डालो। अरे सीधी सी बात है कि जब हम कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचेंगे, कभी भी दोनों को मिक्स नहीं करने का। जब हम कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बेचेंगे या खरीदेंगे तब हम जीएसटी देंगे। जब हम बेचेंगे तो जीएसटी लेंगे अगर हमारे पास जीएसटी नंबर है, जीएसटी आईएन है, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर है। तो अगर हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बेचेंगे तो हम जीएसटी लेंगे, है ना। और जब हम कोई प्रोडक्ट या सर्विस बाई करेंगे, बेचेंगे नहीं, सेल नहीं करेंगे, बाई करेंगे, तो हम जीएसटी पे करेंगे अगर उसके पास वो जीएसटी रजिस्टर्ड है तो। और अगर वो जीएसटी पे रजिस्टर्ड है वो फॉर्म, फिर भी अगर हम चाहते हैं कि जीएसटी वाला पैसा उसको ना दे, हम खुद ही जमा करें, तो भी कर सकते हैं। लेकिन जब वो प्रोडक्ट हमें बेच रहा होगा तो हमसे पूछेगा कि आप अपना जीएसटी नंबर बताइए, या तो आप जीएसटी का पैसा दीजिए जिसका आपको हम बिल दे रहे हैं, और नहीं तो आप अगर पैसा खुद ही जमा करना चाहते हैं जीएसटी वाला तो अपना जीएसटी नंबर डाल दीजिए उस बिल में। तो वो जीएसटी का अमाउंट है वो किसके
अकाउंट से कटेगा, आपके अकाउंट से कटेगा। तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये भी याद रखना है कि मोस्ट ऑफ प्रोडक्ट किस में आता है, 18% वाले स्लैब में आता है। वो आप जा करके देख लो कि करंट में कौन कौन सा स्लैब है। अब इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो नेक्स्ट थिंग क्या हमें पता होना चाहिए, जब ये भी समझ में आ गया कि जीएसटी में कौन कौन सा स्लैब होता है। अब अगर जीएसटी किसको लेना चाहिए, जीएसटी नंबर किसको लेना चाहिए, तो जीएसटी नंबर उसको लेना चाहिए जो ऑनलाइन कोई भी ट्रांजैक्शन करता है, क्योंकि ऑनलाइन अगर 1 रुपये का भी ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। अगर आपका ऑफलाइन का बिजनेस है तो इसमें एक लिमिट है कि अगर आप मान लो कि सालाना आपका 22 लाख तक का अगर ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन इनकम नहीं, ट्रांजैक्शन अगर है तो आप जीएसटी नहीं भी ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा का आपका ट्रांजैक्शन है तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। अब इसके लिए जीएसटी नंबर हमें लेना पड़ेगा, जिसको क्या बोलते हैं, GSTIN, मतलब जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर को क्या बोला जाता है, GSTIN, जो कितने डिजिट का होता है, 15 डिजिट नंबर इन विच फर्स्ट 2 डिजिट रिप्रेजेंट अ स्टेट। पहला 2 डिजिट किसको रिप्रेजेंट करता है, 15 में स्टेट। नेक्स्ट 10 digit is PAN number, and finally last 3 digit is a system generated number provided by GSTN, मतलब जो जीएसटी को मॉनिटर करता है, मैनेज करता है, उसको क्या नाम दिया गया है, जीएसटी नेटवर्क। यहाँ GSTN का मतलब होता है जीएसटी नेटवर्क। और जीएसटी काउंसिल के बारे में भी हमने बताया था कि जीएसटी काउंसिल क्या होता है। तो जीएसटी काउंसिल वो बॉडी ऑथोराइज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो जीएसटी से रिलेटेड सारा डिसीजन लेती है। और उस जीएसटी काउंसिल में टोटल कितने मेंबर्स होंगे, तो जितना स्टेट है, मान लो कि अगर टोटल कितना स्टेट है, 28 गो स्टेट है, तो हर स्टेट का जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो एक रहेंगे, वित्त मंत्री जो है, एक जो इंडिया के वित्त मंत्री हैं, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो रहेंगे। तो टोटल कितना हो गया, 29। इसके अलावा और कौन रहेंगे, यूनियन टेरिटरी जोड़ लो। तो यूनियन टेरिटरी में कितने आ जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से टोटल कितने, अगर यहाँ पे सर्च भी करोगे तो वो भी दिखाएगा। मेंबर ऑफ, क्या डाल सकते हैं, मेंबर ऑफ जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल में टोटल कितने मेंबर हैं वो यहाँ से देखा जा सकता है। अब जो हेड होती हैं वो होती हैं वही यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो भी सीतारमण जी हैं। उसके अलावा एक यूनियन मिनिस्टर स्टेट, और फिर इस तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर, और बाकी हर स्टेट का एक एक, देख रहे हो, हर स्टेट का। तो टोटल इस तरीके से संख्या शायद होता है 33 के करीब। यस, टोटल कितना, 33। क्लियर। चलो, तो ये तो बातें हो गई जीएसटी का, कुछ थ्योरी का कि जीएसटी क्या होता है। अब रही बात कि अगर हमें जीएसटी नंबर लेना है तो कैसे लेंगे, ये सारी बातें भी सीख लेते हैं।
या उससे पहले कुछ थ्योरेटिकल बातें और है, उसको भी क्लियर कर लें, लेकिन चलो कल ही करते हैं बाकी चीज़ें। थोड़ा सा लैब भी जीएसटी का 2 वीडियो बना देंगे, एक आज के लिए और एक कल के लिए, क्योंकि ये